इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं सभी को पानी की आवश्यकता निश्चित ही पड़ती है। और आपको ये भी बता दें कि पानी के ही माध्यम से जीवन में चल रही बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा भी बड़ी आसानी से पाया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको काफ़ी बार बताया है कि पानी की अपनी अलग ही खुद की एक मेमोरी होती है। बल्कि जहाँ पर भी पानी रखा होता है, आसपास की जो सराउंडिंग होती है, आसपास का जो वातावरण होता है, वही पानी में समा लेता है। यानी कि पानी हर एक चीज़ को सुनता है, हर एक चीज़ को समझता है और उसकी एक अलग ही मेमोरी होती है। बल्कि साइंटिस्ट ने भी काफ़ी इस पर प्रयोग करे हैं और उन्होंने खुद भी ये भी पाया है कि पानी के सामने कोई भी शब्द अगर बोले जाते हैं तो उन्हीं शब्दों की जो मेमोरी होती है, उन शब्दों की जो भावनाएं होती हैं, उनकी फीलिंग होती है, वही पानी में समा जाती है। यही वजह है कि मंदिरों में जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जब आप मंदिर जाते हैं तो चरणामृत का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा भी होता है कि उसी चरणामृत को अगर पिया भी जाता है तो तुरंत बड़ा ही ज़्यादा सुखद लगने लग जाता है। और वो भी इसीलिए लगता है क्योंकि जैसे ही आप पानी को पीते हैं, उन पानी में मंत्रों का उच्चारण होता है, पूजा पाठ आरती का उच्चारण होता है। तो उसी पानी को जब आप पीते हैं तो वह अभिमंत्रित जल होता है। यही पानी जब शरीर के अंदर जाता है तो शरीर में जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसे अगर किसी को तनाव होता है, किसी को चिंताएं होती हैं, किसी को बेचैनी बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो इसी पानी को अगर पिया जाता है तो इससे बहुत सारी समस्याओं में छुटकारा प्राप्त होता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं या फिर शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में हमेशा ही बनी रहती हैं, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं में पानी का इस्तेमाल करके इन समस्याओं से बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, इसीलिए अंत तक इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस बात का आप हमेशा ही खास ध्यान रखा करें कि जहां पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा चिंताएं रहती है या जहां पर गलत लोग रहते हैं, वहां पर बिल्कुल भी जाकर आप पानी को ना पिया करें। बल्कि जो लोग इन बातों के बारे में जानते हैं वो किसी के घर भी जाकर पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की जैसी ऊर्जाएं होती हैं उनकी सारी ऊर्जाएं उनके पानी में भी होती हैं, क्योंकि वह पानी भर कर रखते हैं। जहाँ पर वह रहते हैं पानी भी अवश्य ही वहाँ पर भर के रखते हैं, तो वही ऊर्जाएं उन पानी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और जैसे ही आप उस पानी को पीते हैं तो तुरंत वही ऊर्जाएं फिर आपको भी प्राप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो आप यही बात को ध्यान रखा करें। अब दूसरी चीज़ ये है कि पानी को कभी भी खड़े होकर बिल्कुल भी आप ना पिया करें। पानी को हमेशा बैठकर और बिल्कुल आराम आराम से ही आपको पानी को पीना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो आप जो धन वाले मंत्र होते हैं, जैसे कि श्रीम जो मंत्र होता है, वह धन को आकर्षण करने का माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो इसी से अगर पानी को अभिमंत्रित करके इसी जल को अगर पिया जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में जो धन की परेशानियां चल रही होती हैं वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी लोग ऐसी गलती को करते हैं कि जब भी वह जल को पीते हैं, पानी पीते हैं, तो पानी पीने से पहले ही बस 10-11 बार मंत्र को पढ़ लेते हैं और तुरंत पानी को पी लेते हैं। बल्कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से उस मंत्र का प्रभाव बिल्कुल भी पानी पर नहीं पड़ पाता है। आपको ये करना है कि कांच के गिलास में या कांच के किसी भी बर्तन में पानी भर के आपको लेना है और उसी पानी में देखते हुए आपको मंत्र को बोलना है और कुछ देर के लिए फिर उसे रख देना है। तुरंत बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि तुरंत अगर आप पीते हैं, मंत्र का जाप करके पीते हैं, तो वह मंत्र की जो शक्तियां हैं, मंत्र जो शब्द हैं, वो उस पानी में ट्रांसफ़र होने में समय लगता है। तो तुरंत जब आप पीते हैं तो वह ऐसा ही पानी यूं ही पी लेते हैं। तो अगर मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि श्रीम मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, जो कि माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, तो कम से कम आधे घंटे आपको श्रीम मंत्र का उच्चारण करना है। केवल 10-11 बार ही बोलकर, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि इसका प्रभाव तेजी से नहीं मिल पाता है और बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसका प्रभाव मिलने में। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आपको इसका प्रभाव मिलने लगे, जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट की प्राप्ति होने लगे, तो आपको केवल इतना करना है कि रोज़ शाम को एक समय आप ऐसा चुन लें जो रोज़ आपको एक ही समय रखना है। जैसे कि अगर आज आप 7 बजे बैठकर जाप करते हैं तो रोज़ फिर आपको 7 बजे ही बैठना है। बिल्कुल भी समय को आपको बिल्कुल नहीं बदलना है। एक ही समय चुनकर पानी को ग्लास में भरकर आपको आधे घंटे इस बीज मंत्र का जाप करना है, जो कि श्रीम है।
और ये भी आपको ऐसे करना है कि एक घी का दीपक आपको उस पानी के पास अवश्य ही जला लेना है, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उस पानी में बिल्कुल ट्रांसफ़र ना हो पाए, केवल पॉजिटिविटी ही उस पानी में ट्रांसफ़र हो पाए। और अपने घर के मंदिर में ही आपको ये प्रयोग को करना है। ऐसा करने के बाद आप आधे घंटे जब आप जाप कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस जल को तुरंत ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आपने आधे घंटे जाप किया है और घर के मंदिर में बैठकर किया है और घी का दीपक भी जला लिया है। तो ऐसा करने से तुरंत ही वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत आदि की समस्याएं रहती हैं, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चिंता में, तनाव में 24 घंटे ही सोचता ही रहता है, तो उसको केवल इतना करना है कि जिस प्रकार हमने पानी को अभिमंत्रित करने के लिए बताया है उसी प्रकार करना है। लेकिन मंत्र आपको ये जाप करना है, ओम दुम दुर्गाय नमः। बस इस मंत्र का आपको जाप करना है और इसी से पानी को अभिमंत्रित कर लेना है। इस मंत्र के फायदे इस प्रकार मिलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोगी होता है, जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा रहता है, जिसको बुखार बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, जुकाम आदि वगैरह होने लग जाता है, या फिर अगर किसी व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं और कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अपने मन ही मन में अंदर ही अंदर डर से भयभीत हुआ रहता है और बिल्कुल भी बोल नहीं पाता है, दूसरों के सामने खुद को व्यक्त नहीं कर पाता है, तो ऐसे में ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप आपको करना है। ठीक इसी प्रकार अगर शत्रुओं की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में शत्रु इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको बिल्कुल चैन से रहने ही नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पानी पर ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करके फिर अभिमंत्रित करके उस जल को रोज ग्रहण करना है। आपको ये भी बता दें कि जब भी आप पानी पीते हैं उस समय मंत्र का जाप करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। केवल एक समय में एक ही टाइम पर ये प्रयोग को आप करके लाभ उठा सकते हैं। यानी कि पूरे दिन में अगर एक बार भी इस प्रयोग को अगर कर लिया जाता है तो वही जल पूरे दिन उस शरीर में घूमता रहता है, जिसकी वजह से लाभ की प्राप्ति होती है। तो जैसा बिल्कुल हमने आपको बताया है, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल को अभिमंत्रित करके अगर आप पीते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा अनुभव की प्राप्ति होती है, जैसे कि उस व्यक्ति में सम्मोहन और आकर्षण भी बढ़ने लग जाता है। बल्कि जब भी आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं तो इस प्रयोग को आज और अभी इसी वक्त करके देखें, आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर शक्तियों का संचार अपने आप ही बढ़ जाएगा। बल्कि अगर रात को इस मंत्र का जाप करके आप सोते हैं तो आप खुद ही पाएंगे कि पूरी रात आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको रात को नींद ना आए, क्योंकि महाकाली के मंत्रों के जाप से तुरंत ही शक्ति बहुत ही ज़्यादा डबल हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसलिए रात को आपको इस मंत्र का जाप नहीं करना है, शाम के समय आप कर सकते हैं जिससे ऊर्जा आपकी बढ़ जाए। या फिर अगर कोई कार्य आप करते हैं जिसमें आप आलस महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको आलस महसूस होता रहता है, तो उस समय आप इस मंत्र का जाप करके या जल बनाकर अभिमंत्रित करके इस जल को पी सकते हैं। और ये भी आप कर सकते हैं कि शाम को जैसे बनाते हैं तो उसी जल को रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में उस एक गिलास पानी को मिक्स कर करके भी आप पी सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है। तो जो भी मंत्र आप चाहते हैं उसी मंत्र से अभिमंत्रित करके आप उस जल को बना के रख लें। लेकिन ये बात भी आपको बिल्कुल खास तौर पर ध्यान रखनी है कि जैसे कि अगर आज आप श्रीम का उच्चारण करके जल को पीते हैं और अगले दिन दूसरा मंत्र बदल देते हैं तो फिर इसका कोई भी प्रभाव नहीं मिल पाता है। यानी कि कोई भी मंत्र अगर आप पकड़ते हैं तो कम से कम आपको एक मंत्र को 41 दिन तक अवश्य ही चलाना है। जैसे कि आज आपने कोई मंत्र पढ़ा, अगले दिन कोई और पढ़ा, तो फिर इसका कोई भी प्रभाव नहीं मिल पाता है, क्योंकि इससे एनर्जी मिक्स होने लग जाती है और बिल्कुल डिस्टर्ब्ड हो जाती है। और बस इन्हीं छोटी छोटी बातों के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको जैसा बिल्कुल बताया है बिल्कुल वैसा ही आपको करना है और कम से कम 41 दिन तक उस जल को पीते रहना है और खुद स्वयं अनुभव करना है, खुद एक्सपीरियंस करना है कि क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। ठीक ऐसे ही करते करते आप बहुत सारे मंत्रों को चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट कार्य करता है और फिर उसी मंत्र को पकड़कर हमेशा के लिए फिर वैसे ही जल बनाकर आप पीना शुरू कर दें। बिल्कुल यही क्रिया पहले के ज़माने में पुराने लोगों को भी मालूम थी, तभी इसी वजह से घर के मंदिर में एक लोटा जल भर के रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सभी लोग इन चीज़ों को बिल्कुल भूल ही गए और आज भी काफ़ी लोग अपने घर के मंदिर में पूजा के लोटे में जल भर के रखते हैं, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि इस जल को स्वयं ग्रहण करना होता है। तो हमने आपको जैसा कि बताया है, क्योंकि हमारे चैनल में हमेशा ही खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं,
जो किसी और चैनल में बिल्कुल भी आपको नहीं बताई जाती हैं, इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। आपको ये भी बता दें कि तांबे का जो लोटा होता है वह पानी को प्यूरिफाई भी करता है, इसीलिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल पूजा के मंदिर में किया जाता रहा है। और तांबा गुड कंडक्टर भी होता है एनर्जी का, तो जैसे ही आप मंत्रों का जाप करते हैं वो तुरंत एनर्जी को सोखता है, यानी कि उन मंत्रों को सोख लेता है और उसी पानी में ट्रांसफर करने लग जाता है। तो ग्लास के स्थान पर तांबे के लोटे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कोई साफ सुथरा नया सा तांबे का लोटा खरीद कर लेकर आ जाएं और इसे अपने घर के मंदिर में रखकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके इस जल को पीना शुरू करें, अपने घर में छिड़कना शुरू करें। आने वाले वीडियोस में पानी से जुड़ी हुई और भी ज़्यादा खास क्रियाओं के बारे में हम आपको निश्चित ही बताएंगे कि कैसे मंत्र साधनाओं में पानी का ही इस्तेमाल करके मंत्रों की सिद्धि करी जाती है। तो जरूर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी वीडियो आती है तो यह वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।